अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बेसन की नान खटाई। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सिंपल है। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आइसिंग शुगर 1 कप, 1/3 कप घी, बेसन हमें चाहिए 1/4 कप, मैदा हमें चाहिए 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1 अंडे की जर्दी चाहिए इसके लिए, इलायची 1/2 टीस्पून। इसके लिए हम एक बोल के अंदर बेसन शामिल करेंगे, मैदा, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, इलायची। हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरह। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा हाथ से कि कोई अंदर गुठली वगैरह ना रहे। अब हम घी से इसका आटा गूँधेंगे, इस तरह से हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। आधा भी मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और हम इसका आटा गूँधेंगे। सॉफ्ट डो बनेगा हमारा इसका। अब बाकी का जो घी है हमारे पास वो सारा इसमें डाल दूँगी। अच्छा, इसके लिए घी मेल्टेड लीजिएगा। इसको हम एक जान कर लेंगे, ये अच्छा सा डो बन जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा डो कितना सॉफ्ट है। इसके लिए हमें किसी बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से हम हाथ से भी नान खटाइयाँ बहुत अच्छी बना सकते हैं। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी, ये इतना सॉफ्ट है हमारा डो, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए मैंने नान खटाइयों का शेप दे के रख दिया है। अब मैं आपको एक बना के बता देती हूँ। इसके लिए इतना बड़ा बॉल ले लीजिएगा, हाथ से रोल करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको। जैसे हम घर में पेड़ा बनाते हैं इस तरह बना के इसको हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। देखिए उसको हम एक एक करके रख देंगे। एक और मैं आपको बना के बताऊंगी। इसको ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं, बहुत हल्के हाथ से हम इसको रोल करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। उसको प्रेस करके उसको हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब हम अंडे की जर्दी को लेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फेंट लेंगे। फिर हम इसको ब्रश की मदद से सब पे हम ब्रश कर लेंगे, हल्के हाथ से लगाएंगे। इसको भी बहुत हल्के हाथ से लगाइएगा। ये लगाने के बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे ओवन में। 150 पे हम रखेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। जब ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसका कलर ऊपर और नीचे अच्छे से आ जाए, तो ये रेडी हो जाएंगी। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारी नान खटाइयाँ बेक हो गई हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसका इतना अच्छा कलर आ जाता है, बहुत यमी बनती हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये दोनों तरफ से बहुत प्यारा कलर आया इसका। ये बहुत खस्ता बनी है। इसकी क्रैक्स आने की वजह ये होती है, जो बहुत खस्ता बनती है तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। ये अच्छी इंडिकेशन होती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।